फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव मीना। इस वीडियो में मैं आपको, जब तक ये वीडियो खत्म होगा, मैं आपको ये कन्विंस कर दूंगा कि अगर आपने टॉप 1% ट्रेडिंग या फिर टॉप 1% ट्रेडिंग स्टाइल या ग्रुप में आना है तो आपको किस तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करनी चाहिए, किस तरह का कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। क्योंकि आपने ध्यान रखो, टॉप 1% में आना है तो वो चीज़ें नहीं करनी है जो ये 90% ट्रेडर्स कर रहे हैं। और आप खुद जानते हो कि इंटरनेट पे जो चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग उसकी बातें कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो चीज़ें बिलोंग करती है इस कैटेगरी को, राइट। आप कुछ भी हो सकता है वो। आप बेसिकली चीज़ें देखो इंटरनेट पे क्या ज़्यादातर अवेलेबल है, किस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, किस पर ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जिस टॉपिक पर, जिस स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, चांसेस उतना ही ज़्यादा है कि वो कंसेप्ट या स्ट्रक्चर नहीं चलने वाला है। पर इस वीडियो में मैं आपको वेव थ्योरी का कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, या फिर इसका एक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि क्यों आपको इतने कम ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स दिखते हैं इंटरनेट या ऑनलाइन जो वेव थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, वेव थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो समझते हैं। क्योंकि ये कंसेप्ट एक्चुअली बना तो 1900 के आसपास था, डाउ थ्योरी से स्टार्ट हुआ था, बट 1930 के आसपास लेट्स से एलियट ने भी बहुत सारा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद बहुत सारे और भी लोग आए, जैसे ग्लेन नैली करके हैं, उन्होंने भी बहुत सारे इसमें कंट्रीब्यूट किए। अगर आज की तारीख में देखोगे तो इस चैनल पे मैंने भी बहुत सारा वेव थ्योरी में अपने हिसाब से जितना भी अंडरस्टैंडिंग था इंडियन मार्केट के हिसाब से ट्वीक करके, स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग करके उसमें ट्वीक और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। और वेव थ्योरी पर ऑलरेडी मैंने 4 बुक्स ऑलरेडी पब्लिश कर दी जो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो मेरे 13 साल के मार्केट एक्सपीरियंस में मैंने यही समझा है कि मार्केट में जो ये थ्योरी है, ये जो कंसेप्ट है, द रीज़न इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है क्योंकि जिस तरीके से ये फ्रेम किया गया है लोगों को, कि लोगों को बस ये बता दिया गया कि देखो ये एक मूवमेंट होती है, ये एक मूवमेंट होती है, बस ये वेव थ्योरी है। बट वेव थ्योरी एक्चुअली ऐसा है नहीं। वेव थ्योरी एक लैंग्वेज है, एक मार्केट है। मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद तुम डिसाइड करना तो कि तुम्हें ऐसा कुछ कंसेप्ट पे फॉलो करना है या नहीं करना है। सो वेव थ्योरी में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स होते हैं, और स्ट्रक्चर लेट्स से रीड करते हैं इसी रैंडम चार्ट्स पे। मैं इस पर कुछ ट्रेड ढूंढ रहा था, लेट्स से इसी पे स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट को कहीं से कहीं तक जाना होता है। अब कहीं से कहीं तक जाएगा तो ध्यान दो कि वो सीधा नहीं जाता है, वो हमेशा मूवमेंट्स में जाता है। और इस केस में क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक अपर ट्रेंड का है, तो इसमें इस तरफ ये जो जाती हुई वेव्स है ना, ये वाली वेव्स, ये मोटिव वेव होती हैं। मतलब कि मोटिव स्ट्रक्चर होता है जो ट्रेंड का डायरेक्शन फॉलो करता है, मतलब प्राइस को कहीं से कहीं को पुश करता है। और जो उसके अगेंस्ट में आपको ये मूवमेंट दिख रही है, लेट मी जूम इन ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि अभी इसके अगेंस्ट में आपको ये मूवमेंट दिख रही होगी, तो विच मीन्स कि जो आपके मोटिव के अगेंस्ट में जो मूवमेंट हो रही है ना, उसे करेक्शन बोलते हैं। और पूरी दुनिया में द रीज़न यू शुड बी फॉलोइंग या फोकसिंग ऑन द वेव थ्योरी कंसेप्ट, लाइक वो रीज़न ये है कि यही एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, एंड प्लस इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो सकता है वो प्रोजेक्ट करता है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मिल ही नहीं सकता। आप खुद ही इंटरनेट पर जाकर देखो और देखो कि वो क्या क्या कवर कर रहे हैं। यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है लेट्स से कि जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का रीड करना स्टार्ट या फिर लेट्स से रीड करना बताता हूँ कि क्या होता है। सो वेव थ्योरी कंसेप्ट फॉलो करता है, एक मोटिव फॉर्मेशन होगी, उस मोटिव में लेट्स से 5 वेव हो सकती है। सो व्हाट वी हैव इज अ वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, ये 5 वेव हो गई। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा करेक्शन, करेक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें 3 वेव आपकी हो सकती हैं, ये 3 वेव रही। ये 3 वेव के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पर आ जाएगा तो पहली चीज़ तो इसमें ट्रेडेबल वेव्स कौन सी है रिटेलर्स के लिए। जो 90% ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे बाय सेल करके अपने ब्रोकर को अमीर बनाएंगे, अपने इन्फ्लुएंसर जिसके अंडर में वो अकाउंट खुला है रेफरल इनकम, उसको अमीर बनाएंगे, गवर्नमेंट को तो ऑब्वियसली सभी अमीर बनाएंगे, राइट। और उसके बाद ये जो टॉप 1% रिटेलर्स हैं उनको अमीर बनाएंगे यहाँ पर रैंडम ट्रेड करके। कितनी बार ट्रेडर्स यहाँ बाई कर लेंगे, उसके बाद यहाँ निकल जाएंगे, फिर यहाँ सेल कर देंगे, यहाँ एसएल चला जाएगा, फिर यहाँ सेल करेंगे, फिर यहाँ एसएल जाएगा, फिर यहाँ सेल करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ही बनाएंगे। यहाँ पर लगभग इनके पास इतना पैसा आएगा जिन्होंने इतना यहाँ बना ही चुके थे, उसका दोबारा फिर इसे यहाँ सेल कर देंगे, वो पूरा प्रॉफिट यहाँ पर गंवा देंगे। ना ये रीज़न उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टार्ट हुआ है इसका एंडिंग पॉइंट क्या हो सकता है।
ना इसका एंडिंग पॉइंट अगर आप वेव थ्योरी में देखो तो जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 मैंने आपको बताया, वैसे इस स्ट्रक्चर का एंडिंग पॉइंट यहाँ पर होता है और उसके बाद यहाँ पर करेक्शन आता है और उस करेक्शन के बाद फिर एक नेक्स्ट मोटिव आता है। तो आपने अगर एक एज ए रिटेल ट्रेडर काम करना है मार्केट में तो ध्यान दो कि किस कंसेप्ट पे आपको फॉलो करना है या फिर किस कंसेप्ट पे पैसा बनाना है। अगर तुम लेट्स से इक्विटीज़ में बाइज करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें मोटिव्स पे काम करना है। अगर तुम ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ये इस कंसोलिडेशन पे फोकस करना है और इसके लाइक बियॉन्ड या बिलो जो स्ट्राइक प्राइस है उन्हें सेल करना होता है। उसके अलावा अगर तुम्हें नेक्स्ट मोटिव में पैसा बनाना है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो स्मार्ट मनी है या जो ऑपरेटिव मनी है वो यहीं पर टैकल इन करता है। जब ये सब लोगों का पैसा ख़त्म हो जाता है, जैसे कि एक ट्रायंगुलरिश फॉर्मेशन अपने को यहाँ दिख रही है, लाइक एक ट्रायंगुलरिश फॉर्मेशन है 1 2 3 4 5 और उसके बाद देखो मार्केट ने कैसा ब्लास्ट दिया है। द रीज़न ये आप कर सकते हो क्योंकि आप ये स्ट्रक्चर को समझते हो, इट्स अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर और ये वेव थ्योरी का ही कंसेप्ट है जो आपको ये स्ट्रक्चर रीड करके देगा। विच मीन्स कि देखो अब ज़रा मैं फोकस करूँ मैं क्या आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो 1 2 3 ये कंसेप्ट है, ये स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स ये एक मोटिव है या मोटिव का स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद क्या है कि करेक्शन यहाँ पर हुई है शैलो करेक्शन। अब शैलो करेक्शन में 5 वेव हैं यहाँ पर इस केस में, क्योंकि ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर में 5 वेव होती हैं, 1 2 3 4 5 ये हो गया। डिपेंडिंग ऑन दी करेक्शन यहाँ पे वेव्स आएंगी। इसके बाद मोटिव किधर आया आपका, इधर आया। बात बराबर समझ में आ गई। विच मीन्स कि आपकी ट्रेड सेटअप ये है। तो ये जो आपने छोटे स्ट्रक्चर पर देखा, मैं आपको बड़े स्ट्रक्चर पर दिखाता हूँ। ये चीज़ रिपीट होती रहती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और ये जो 90% ट्रेडर है इनकी आंखों के सामने होती है लेकिन ये उसे रीड ही नहीं कर पाते। यहाँ पर रैंडमली वो ट्रेड करते हैं, लॉस करते हैं। आप खुद ही जानते हैं क्या डाटा बोलता है। 500 ट्रेड साल का करते हैं, 80% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इमेजिन करो कि अगर आपको लाइक एक ऐसी चीज़ पता चल जाए जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, तो वही चीज़ ये लार्जर स्केल पे हो रही। यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये एक रेफरेंस बना, ये इसका करेक्शन बना, तो उस केस में आप क्या होगा, ये एक फेज बन जाएगा और ये इसका करेक्शन बन जाएगा। जब ये करेक्शन बन जाएगा तो ये एक नेक्स्ट फेज बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये आया, फिर इसका इंटरनली करेक्शन आया। अब ग्रीन वाला देखो ज़रा, ये आया, अब क्या आएगा, इसका करेक्शन आएगा। अब इस केस में ये 3 वेव का करेक्शन है, राइट, एक ट्रेंडी करेक्शन है जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो बॉटम है वो टैग नहीं होता है। जब ये करेक्शन आएगा तो इसके बाद यहाँ पर क्या आया था, एक मोटिव फॉर द अपर साइड, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर भी मोटिव फॉर द अपर साइड। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये रेजिस्ट, जैसे होता है ना, कई बार लोगों को लगता है अरे मार्केट यहाँ पर आ गया है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सेल में पैसा बना रहे हैं लेकिन इवेंचुअली लॉस कर रहे हैं। तो रीज़न यही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो कंसेप्ट है वो किस पे मार्केट मूव कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है, वेव थ्योरी अगर आपको आ गया ना, ये पूरे के पूरे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेंगे जैसे मार्केट चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि ये तुम्हारा मोटिव है, ये तुम्हारा करेक्शन है, पैसा तुमको बनाना है, यहाँ बाय करो और लेट द वेव राइड। तो वेव को राइड करोगे तो इस हिसाब से वो सिनारियोस बन जाता है। तो दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर को भी कैसे रीड कर सकते हो, राइड कर सकते हो। 1 2 3 ये आपका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, उसका करेक्शन कंप्लीट हुआ, इंटरनल बेसिस पे ABC कंप्लीट है। दैट मीन्स यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पर भी एक मोटिव आपको मिल सकता है जो हायर साइड पर टैग करेगा और इवेंचुअली जिस तरह से मार्केट अनफोल्ड होता है वो आप फिर जानते हो कि उसके हिसाब से, मतलब कि पैसा यहाँ पे 1% ट्रेडर्स ही बनाएंगे अगर रिटेल ट्रेडर्स की बात है, और उनको कुछ ऐसा पता है जो 90% ट्रेडर्स को नहीं पता है। और अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो सिर्फ यही एक सिंगल रीज़न आपको सफिशिएंट इनफ होना चाहिए कि तुम्हारा हार्ड अर्न मनी है, मेहनत से कमाया है, तो उसको ऐसे तो तुम गंवाना नहीं चाहते, राइट। तो उसको तुम उस कंसेप्ट पे लगाओ या उस कंसेप्ट का यूज़ करो जो सिर्फ टॉप 1% या 1% ट्रेडर्स ही जानते हैं या फिर उसको सही से यूज़ कर सकते हैं। तो जब तुम ऐसा माइंडसेट लेके आओगे तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर तुमसे बातें करेगा और यहाँ पर तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सा मोटिव है, कौन सा करेक्शन है, कौन सा ट्रेड करना है, कौन सा मोटिव है, कौन सा करेक्शन है, कौन सा ट्रेड करना है। और जब तुम इस तरीके से कंसेप्ट फॉलो करोगे और स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो छोटी कैपिटल का तो इशू है ही नहीं, कैपिटल तो सबके पास है। यहाँ पे लोग 1-1 करोड़ का कैपिटल लेके बैठे हैं। पब्लिक कैपिटल की भी बात करूँ तो मैंने भी पब्लिकली यहाँ पे आपको 1 CR का जो पोर्टफोलियो बताया है तो इसी मेथड से तो यूज़ करके बताया। ये जो आप 1 CR का अकाउंट वैल्यू यहाँ पर देख रहे हो, ये रीज़न इसलिए मैं इस वैल्यू को यहाँ तक ले आया हूँ क्योंकि मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो मोस्टली मार्केट में या तो उनके आंखों के सामने होता है लेकिन वो चीज़ें नहीं जान पाते। जैसे आपको मैंने यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर बताए लेकिन उतने ही स्ट्रक्चर आप मैप कर पाएंगे जितने मैंने आपको बताए। पर टेक्निकली यहाँ से यहाँ तक मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स बताता हूँ।
एक स्ट्रक्चर मोटिव का ये है, उसका करेक्शन ये है। इंटरनली फेज में फिर एक ही मोटिव है और उसका स्ट्रक्चर ये है। समझ में आया? और उसके बाद यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है, अगर इसमें भी स्ट्रक्चर देखोगे तो लार्जर स्केल का इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है, उसका पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये रिवर्सल साइन है। उसके बाद यहाँ पे ये मोटिव आया, उस मोटिव मतलब इंटरनल करेक्शन का। उसके बाद ये करेक्शन यहाँ पे बन गया, ये करेक्शन है, इंटरनल बेस पे कंप्लीट हुआ। ये स्ट्रक्चर फिर से रिज्यूम किया और ये नीचे आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ, जैसे ये वेव का कंप्लीट हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद ये एक फेज आ गया एंड दैट इज समथिंग जो वेरी फ्यू ट्रेडर्स अंडरस्टैंड। ये जो वीडियो है इसे ही आप रिप्ले करके देखना, मैं आपको बता रहा हूँ इस पर जितने भी व्यूज़ आएंगे इस वीडियो पे, लगभग 70% ट्रेडर्स को ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत या कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अपनी वेबसाइट पे आओ। मोस्ट प्रॉब्ली एक फ्री मास्टर क्लास मैंने बना रखी है, फ्री है, टोटली फ्री है। यहाँ पर वेव्स एंड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर का यूज़ करके कैसे मैंने रिटेल ट्रेडिंग में इस टॉप 1% तक की जर्नी को यूज़ किया है या फिर उसको कन्वे किया है या रीच किया है, वो पूरा मैंने इस मास्टर क्लास में एक्सप्लेन किया है। इस मास्टर क्लास का रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हो और उसके बाद ये पूरी की पूरी क्लास देखो, आपको वेव थ्योरी का एक ऐसा कंसेप्ट पता चलेगा, वेव एनालिसिस का एक ऐसा कंसेप्ट पता चलेगा जो आपकी जो भी ड्रीम्स हैं या जो भी आपकी होप है मार्केट से, कि जो भी आप स्टॉक मार्केट में अचीव करना चाहते हो, फिर चाहे वो फ़र्क नहीं पड़ता ऑप्शन ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, NSE हो, BSE हो, इट डज़ नॉट मैटर। क्योंकि आप लैंग्वेज सीखोगे मार्केट की और वो लैंग्वेज आपके पैटर्न्स और आपके ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जहाँ पर कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, वो आपको पता होगा। तो अगर ये आप दिस इज़ समथिंग विच इंटरेस्ट यू, सो हेड ओवर टू द वेबसाइट, आपको वहाँ पर उसकी डिटेल मिल जाएगी। चलो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।